तो आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर ने हमें अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि आपको परमेश्वर ने संभाला है, मुझे भी संभाल के रखा है। आज के हमारे वचन का विषय है, यीशु सच्चा चरवाहा था और अब हमें नियुक्त किया है चरवाहा के लिए। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए थे तो यूहन्ना 10 उसमें परमेश्वर बोलते हैं, यीशु सच्चा चरवाहा है। मैं सच्चा चरवाहा हूँ जो अपनी भेड़ों की देखभाल और रखवाली करता है। और वैसा ही उन्होंने किया। अपने जीवन को परमेश्वर ने लोगों के लिए दिया, और जब वे क्रूस में मर गए तो वो सारे बंधन तोड़ दिए जो पहले होते थे। सारे बंधनों से परमेश्वर ने आज़ाद किया, और हम एक मत में होकर परमेश्वर के साथ चल सकें। इसलिए परमेश्वर ने अपने बेटे को भेज दिया ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसी कड़ी में आज परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है, उसको हम देखने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है, एक बार फिर मैं रिपीट करूँगा। यीशु सच्चा चरवाहा था और अब हमें नियुक्त किया है सच्चा चरवाहा के लिए। हमें कलीसिया में नियुक्त किया है, पास्टर के रूप में, इवांजलिस्ट के रूप में, टीचर के रूप में। क्यों नियुक्त किया है? ताकि हम अपनी भेड़ों का, ताकि हम अपनी कलीसिया का अच्छे से देखभाल कर सकें, उसमें परमेश्वर के वचन खराई से बोलें और परमेश्वर के अनुसार चलें। देखते हैं आजकल कलीसियाओं में परमेश्वर का वचन कम, वहाँ पर डांस कंपटीशन, सिंगिंग, ये ज़्यादा हो रहा है आजकल मॉडर्न कलीसिया के अंदर। लेकिन उस समय में ऐसा नहीं होता था। उस समय में चेले बैठते थे, एक साथ वचन पढ़ते थे और परमेश्वर की संगति करते थे और परमेश्वर के कलाम से सीखते थे। आज बहुत सी कम कलीसिया में कलाम खोला जाता है, 10-15 मिनट के लिए खोला जाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए किसी के लिए टाइम नहीं है। वचन तो खोलते हैं लेकिन थोड़ी देर के लिए खोलते हैं, और अगर उनको नाचने के लिए बोल दें तो नाचते हैं, गाते हैं, और जब वचन का टाइम आता है तब वे थक जाते हैं। तो क्या ये सही है? तो परमेश्वर उनसे सुधि लेगा जिनको परमेश्वर ने ये नियुक्ति की है कि मेरी इस कलीसिया की क्या करो, रखवाली करो। वो मुझसे और आपसे क्या करेगा? वो दाम लेगा कि मैंने तो चरवाहा करना सिखाया है, मैं अपनी भेड़ों को कैसे चरवाहा करना है, कैसे उनको संभालना है। लेकिन हमें नियुक्त करके गया है कि हम अपने कलीसिया का ध्यान कैसे रखें। हमारी कलीसिया में व्यभिचार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, हम उसको रोक नहीं रहे हैं, तो क्या परमेश्वर गुस्सा नहीं करेगा? अंत के दिनों में ऐसे चरवाहा, ऐसे पास्टर, ऐसे लीडर जो परमेश्वर के साथ रहते हुए भी व्यभिचार में हैं, गलत चीज़ों में हैं, गलत संगति में हैं, और उनके कलीसिया के लोग भी वैसे ही काम कर रहे हैं, और वहाँ पर परमेश्वर का प्रचार कम, वहाँ पर मुन्नी शीला बदलाम जैसे गाने बजते हैं। फिल्मी दुनिया के ट्यून उठा लेते हैं और वो गाने बनाते हैं, और उसी गाने को अपन चर्च में बजाते हैं। क्या इसीलिए परमेश्वर हमें नियुक्त करके गया कि हम कलीसिया को मिटा दें? पहले समय के लोग जो इतना परिश्रम करके कलीसिया को स्थापित किया है, हम उसे 2 मिनटों भर में खराब कर रहे हैं। आज परमेश्वर उसे बहुत मेहनत से बना के गया है, हमें दे के गया है, नियुक्ति करके गया है कि हम अपनी कलीसिया की देखभाली करें, पर हम कलीसिया की देखभाली नहीं कर रहे हैं। हम चरवाहा अच्छे नहीं। अगर चरवाहा अच्छा होगा तो भेड़ भी अच्छी होगी। चरवाहा अगर गड्ढे में जा रहा है तो भेड़ भी गड्ढे में जाएगी। कहते हैं कि अंधा अंधे को मार्ग दिखाएगा तो दोनों गड्ढे में ही गिरेंगे। तो अगर चरवाहा सही है तो उसकी कलीसिया भी सही होगी। अगर चरवाहा गड़बड़ है तो कलीसिया भी बेकार होगी। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर को किस पे क्रोध आ रहा है आजकल। परमेश्वर को क्रोध उन पर आ रहा है जो चरवाहा हैं, सच्चाई से नहीं, पैसों के लिए और अपने पेट के लिए काम कर रहे हैं। उन पर परमेश्वर का क्रोध भड़का है। परमेश्वर आज क्या कहना चाहता है? परमेश्वर का वचन, उस कुछ आयत को देखेंगे। जब परमेश्वर अपना प्रचार कर रहे थे तो परमेश्वर ने क्या बोला चरवाहे के बारे में, अपने बारे में? यूहन्ना 10 उसका 9 पद को हम पढ़ेंगे। क्या बोलता है परमेश्वर? मैं द्वार हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं द्वार हूँ, जो मेरे द्वारा आएगा वो उद्धार पाएगा।
परमेश्वर के अलावा किसी और में उद्धार नहीं है। यीशु मसीह के बिना कोई उद्धार नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहता है यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। वही बात परमेश्वर ये बोल रहा है, मैं द्वार हूँ। काय का द्वार हूँ? मुक्ति का द्वार हूँ, शांति का द्वार हूँ। जो आजकल दुनिया में लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, काय के लिए? मोक्ष मिल जाए उनको, उनके पापों की क्षमा मिल जाए, डुबकी लगाते नदियों में, लेकिन नहीं होता। उनके पाप गुनाह उधर ही बने रहते हैं और उनके बंधन उधर ही रहते, टूटते नहीं हैं। वो सारे बंधन कहाँ टूटेंगे? यीशु मसीह को ग्रहण करने पर। यीशु मसीह खुद बोल रहा है, मैं द्वार हूँ, जो मेरे भीतर आएगा, मुझ में प्रवेश करेगा, वो उद्धार पाएगा। अगर कोई अन्य व्यक्ति सुन रहा है तो आप उद्धार कब पाएंगे? जब यीशु मसीह को जानेंगे, इसको ग्रहण करेंगे, आपको मुक्ति और मुक्ति मिलेगी। आपको कहीं इधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आज का मेरा टॉपिक क्या है? यीशु सच्चा चरवाहा था और वो अब हमें नियुक्त किया है कि हम हमारी कलीसिया के चरवाहे बने, अच्छे लीडर बने और खरे और सच्चाई से दुख उठाने वाले लीडर बने। आज कलीसिया में सिखाया जा रहा है कि आशीष ब्लेसिंग कैसे मिलेगी, ऐसे चरवाहे हो गए, हमें हमारा बंगला गाड़ी कैसे खड़ा करेंगे। तो क्या परमेश्वर ये सिखा के गया था? परमेश्वर का प्रचार शुरू में यह था कि जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने जीवन का इनकार करे। परमेश्वर ने एक भी जगह ऐसा कहा कि मुझ में आओगे तो आशीष मिलेगी? परमेश्वर ने ऐसा बोला, मेरे राज और धर्म की खोज करो तो तुम्हें ये चीज़ें मिलेगी, पहले मेरा काम करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा। आज उल्टा सिखा रहे हैं कि परमेश्वर में आओगे तो धन दौलत ये आशीष वगैरह मिलते। वो लोग कुछ परमेश्वर में आ जाते हैं, लेकिन जब वैसे उनके जीवन में परेशानी आती है वे टूट जाता है, क्योंकि उनको बताया गया है सिर्फ ऊपर ऊपर के वचन, लेकिन गहराई से परमेश्वर के वचन के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो मैं उन पास्टरों से, उन लीडरों से जो अपने कलीसिया में ऐसा प्रचार करते हैं, परमेश्वर प्रश्न पूछता है कि आपने मेरी कलीसिया को बिगाड़ दिया है। आपने जो मैंने नियुक्ति की थी, परमेश्वर बोल रहा है, उसको सही तरीके से नहीं निभाया है। आपके घर में, आपके कलीसिया में व्यभिचार है, गलत काम है, संसार की बातें हैं, नाचना गाना कूदना, जैसे गाने चल रहे हैं उस पर नाच रहे हैं, संसार के टोटली डांस जैसे संसार में करते हैं वैसे मंच पे किए जाते हैं जब परमेश्वर का वचन होता है। परमेश्वर का वचन कब? वहाँ पर डांस ज़्यादा होता है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, सतर्क हो जाओ, अभी भी समय है कि आप बदल जाओ, नहीं तो परमेश्वर आपको बहुत पनिशमेंट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम पढ़ेंगे उसके 10 और 11 में, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने और घात करने, नष्ट करने आता है। परमेश्वर कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम बहुताय का जीवन पाओ। और क्या कहता है? सच्चा चरवाहा मैं हूँ, सच्चा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। सच्चा चरवाहा कौन है? हमारा परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। क्या आपने अपनी कलीसिया के लिए इतना दुख उठाया है, इतनी परिश्रम करी है कि जिससे परमेश्वर खुश होए? आपको बंगला गाड़ी परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया, लेकिन आप परमेश्वर का काम नहीं कर रहे। ना तो आप कर रहे हैं, ना कलीसिया को बढ़ा रहे हैं। कलीसिया के लोगों को नहीं भेज रहे प्रचार करने के लिए, ना खुद जा रहे हैं। जब परमेश्वर का आपके पास कुछ नहीं था तो आप प्रार्थना करते थे, परमेश्वर मुझे ये दे दे तो मैं आपका प्रचार करूँगा। जब आपको परमेश्वर ने दे दिया तो प्रचार बंद कर दिया। सब कुछ मिल जाने के बाद भी आपने परमेश्वर का काम रोक के रखा है। चलो आप नहीं कर रहे हो तो कम से कम अपनी कलीसिया को टेंड करो, उनको सिखाओ और जाके वो वचन बांटें। लेकिन आप उनको भी नहीं जाने दे रहे हो और खुद भी नहीं जा रहे हो। तो उन चरवाहों से, पास्टरों से मैं निवेदन करूँगा कि ऐसा करना बंद करें। परमेश्वर आपसे कड़ा दंड लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी जान देकर इसको खड़ा करा है, अपना जीवन देकर एक दाम चुकाया परमेश्वर ने हमारे लिए। उस दाम का परमेश्वर हिसाब लेगा। परमेश्वर ने कितने तोड़े दिए, आपने कितने कमाए? क्या उसके समान जो आपने एक तोड़ा मिला था जमीन में गाड़ दिया? आपको परमेश्वर ने कलीसिया की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उसकी जिम्मेदारी आज
उसको सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर का राज अभी कब तक आ जाता। क्योंकि चरवाहे ठीक नहीं है तो कलीसिया भी ठीक नहीं होगी। अगर कलीसिया के पास्टर लीडर सही है तो कलीसिया भी ठीक होगी और परमेश्वर का प्रचार जोरों जोरों शोरों से होगा। प्रचार क्यों रुक गया आज, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे कलीसिया में पास्टर लीडर 90%, 10% लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी के लोग किधर हैं? बाकी के चरवाहा किधर हैं जिनको परमेश्वर नियुक्त करके गया है? हमें हर दिन नियुक्त किया है। कई पास्टर इवेंजलिस्ट बन के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो अपनी कलीसिया को क्या सिखा रहा है उसको जांचिए, और अगर गलत सिखा रहा है तो उसको छोड़िए और खुद खड़े होइए और सिखाइए। मैं उनसे निवेदन करूँगा, अगर आप अभी तक नहीं बदले हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप बदलें और अपनी कलीसिया को सही तरीके से टेंड करें। आप नहीं जाते तो उनको भेजिए, वे गाँव में जाएंगे, शहरों में जाएंगे, परमेश्वर का प्रचार करेंगे और लोगों के जीवन बचने। क्योंकि परमेश्वर इसलिए आया कि सबके प्राण बचाए। चरवाहा इसलिए होता है अपनी भेड़ों की रखवाली करे। हम देखते हैं चरवाहा जिधर जाता है भेड़ उधर जाती है। अगर चरवाहा गड्ढे में गिर रहा है तो भेड़ भी गड्ढे में गिर जाएगी। अगर एक पास्टर गलत गलत सिखा रहा है तो एक कलीसिया के लोग भी गलत सीखेंगे। अगर एक पास्टर गलत चीज़ें कर रहा है तो कलीसिया के लोग भी गलत चीज़ करेंगे। क्योंकि जैसी जैसा चरवाहा होगा वैसे ही भेड़ होंगी। तो ध्यान से सिखाइए आप क्या सिखा रहे हैं, और सोचिए कि आप तक आपने क्या किया है। परमेश्वर के जो आपने नियुक्ति करके गया था उसकी अनुसार आपने काम करा है या नहीं करा है। बहुत से परमेश्वर की काम नहीं करते, वो अपने पेट के लिए करते हैं, दान दशमान ले लेते हैं लोगों से, बस बहुत हो गया। ये सब धार्मिक के काम है, परमेश्वर इनसे खुश नहीं होता है। परमेश्वर चाहता है कि जैसे 99 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है, जब वो भेड़ चरवाहा उसको ढूंढ कर लाता है तो कितना आनंद मनाता है। वैसे ही परमेश्वर कहता है, अगर कोई व्यक्ति को जो परमेश्वर को नहीं जानता उसको मेरी ओर फेर लाता है, स्वर्ग में स्वर्गदूतों के साथ मैं आनंद मनाता हूँ। क्या आपने ऐसे लोगों को अपनी कलीसिया में लाया है जो परमेश्वर को नहीं जानते? ना तो आप खुद आगे बढ़ रहे हैं, ना तो अपनी कलीसिया को बढ़ने दे रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है मैं आपको पढ़ाऊंगा। पुराने नियम की पुस्तक में, जकरिया नबी की पुस्तक में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय 2 और 3, उसके कुछ आयतों को मैं पढ़ूंगा। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहों ने उनके कारण दुर्दशा में पड़े। चरवाहों के कारण वे दुर्दशा में पड़े, क्योंकि अगर चरवाहा अपनी भेड़ों पर ध्यान देता तो भेड़ नहीं भटकती। अगर चरवाहा ध्यान नहीं दे रहा है तो कोई भी भेड़िया आएगा उसे फाड़ कर ले जाएगा। अगर चरवाहा अपने भेड़ों पर ध्यान देता है तो भेड़ नहीं भटकेगी। ऐसे कलीसिया में आज लोग आ गए हैं जो अपने कलीसिया में अपने लोगों का, अपने जो अटेंड करते हैं चर्च, उनका ध्यान नहीं रखते। जो संसार में चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, दोनों चीज़ चलने दो, ऐसा आज सिखा दिया गया है, ऐसा सबके दिमाग में आ गया है। थोड़ा बहुत चलता है पाप कर लिया, थोड़ा बहुत चलता है दारू पी लिया, ये सब गलत टीचिंग है। अब तीसरे पद में क्या कहता है? मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है। यीशु मसीह अपना परमेश्वर खुद कहता है कि मेरा क्रोध चरवाहों पे भड़का है। क्यों भड़का है? क्योंकि उनने चरवाही ठीक से नहीं करी है। जिस चीज़ के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया था उसको उन्होंने ठीक ढंग से नहीं किया है। तो मैं उन सबको वार्निंग दूंगा, अगर आप सही तरीके से चरवाहा नहीं कर रहे हैं, अपनी कलीसिया को नहीं सिखा रहे हैं जैसा वचन में लिखा है। वचन में लिखा, दुख उठाओ, कष्ट उठाओ और स्वर्ग जाओ। आप सिखा रहे हैं आशीष पाओ, ब्लेसिंग पाओ। जब वे आशीष ब्लेसिंग पाते हैं, लेकिन जैसे ही उसके जीवन में परेशानी आती है वे टूट जाते हैं। क्यों? उन्हें तो बस आशीष ब्लेसिंग के वचन बताए गए, उन्हें ये नहीं बताया गया कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे लिए क्रूस उठाओ, सबसे पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो। ऐसे वचन नहीं सिखाते।
तब तो वे टूट जाते हैं और परमेश्वर से दूर अलग हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मक्खन टाइप के वचन बता रहे हैं। वो परमेश्वर देगा, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, कंडीशन क्या है परमेश्वर की, कि तुम मेरे पीछे चलोगे तो दुनिया की सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे चलेगी, अगर तुम परमेश्वर से दूर भागोगे तो दुनिया की सारी चीज़ तुमसे दूर भागेगी। तो आज हमें नियुक्त चुन लेना है, नियुक्त किया है तो हमें सोचना है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, और सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो पछताइए, परमेश्वर में प्रार्थना में बैठिए और परमेश्वर क्षमा मांगिए, और फिर से सही तरीके से काम करना चालू करिए, जो पहली सदी की कलीसिया में लोग करते थे, पतरस पौलुस करते थे, स्टीफन जैसे लोग करते थे, जिन्होंने पत्थर खा लिया, सूली पर लटक गए, आरी से चीरे गए। क्यों चीरे गए? सच्चाई के कारण, सच्चाई से वचन बांटने के कारण। आप अब सच्चाई के वचन को बांटना बंद कर दिए, क्योंकि लोगों का डर आपके अंदर है कि मर जाएंगे। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे लिए प्राण को देता है वो अनंत जीवन पाएगा, लेकिन जो मेरे लिए प्राण नहीं देगा वो उसका प्राण नष्ट हो जाएगा। प्राण देना अच्छा है कि प्राण नहीं देना अच्छा है? उस खुदा के लिए मर जाना अच्छा है जो हमें अनंत जीवन देने वाला है। अगर आपने प्राण बचा भी लिया तो क्या लाभ है? इससे लाभ नहीं है, अनंत काल का मृत्यु है। अगर आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन देते हैं तो अनंत काल का क्या है? स्वर्ग है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी एजुकेट हों और अपनी कलीसिया को भी बढ़ाएं परमेश्वर के वचन में, और उन्हें सिखाएं कि हमें सिर्फ वचन सुनना नहीं है, उस पर चलना है, और लोगों को भी बताना है कि हमारा परमेश्वर, हमारा चरवाहा जिसने हमारे लिए जान दी, वो कौन है। आपको तो सच्चाई मालूम है, आप अपने कलीसिया को वो रोज़ वचन सुनाते हैं, उनको भी मालूम है। क्या आपने कभी बोला है कि जाओ जाति जाति में परमेश्वर का प्रचार करो? नहीं बोला है तो आज से शुरू करें और परमेश्वर के नाम का प्रचार करें। मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। परमेश्वर का धन्यवाद। सबको जय मसीह।